जय शिव बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैटेकिज्म की कक्षा 3 में। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया है ना? चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु ईसा, संस्कारों द्वारा आप मुझे ईश्वरीय जीवन प्रदान करते हैं। ईश्वर की कृपा में जीने के लिए मेरी सहायता कीजिए। आमीन। बच्चों, आपको पता है आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12, जिसका नाम है संस्कार, संजीवन जल के झरने। अच्छा, ये पाठ का नाम सुनकर आपके मन में आ रहा होगा कि ये संस्कारों को संजीवन जल का झरना क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आप सभी सुनना चाहेंगे? चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय ईसा समारिया के सुखर के याकूब के झरने के पास बैठे हुए थे। वहां एक समारी स्त्री झरने से पानी भरने के लिए आई। समारी स्त्री को देखकर ईसा ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। अच्छा, जब आपसे कोई पीने के लिए पानी मांगता है तब आप क्या करते हो? उसे जाकर पानी देते हो ना? लेकिन समारी स्त्री को पानी देने में हिचकिचाहट हो रही थी। आपको जानना है क्यों? क्योंकि ईसा यहूदी वंशज के थे और समारिया के लोग यहूदी वंशजों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे, क्योंकि समारिया के लोग यहूदी लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। ईसा ने समारी स्त्री से थोड़ी बातचीत की और उसके बाद उसे कहा, यदि तुम मुझसे संजीवन जल मांगती तो मैं तुम्हें देता। जो इस कुएं का जल पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरे द्वारा दिया गया जल पिएगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। बच्चों, इस कहानी में ईसा संजीवन जल के बारे में बता रहे थे। ईसा सभी मनुष्यों को संजीवन जल प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संस्कारों की स्थापना की। बच्चों, आप सभी को जानना है संस्कार क्या होते हैं? अदृश्य ईश्वरीय जीवन को सूचित करने और प्रदान करने के लिए ईसा मसीह द्वारा स्थापित दृश्य चिन्ह है संस्कार। संस्कार हमें पाप मुक्ति और ईश्वरीय जीवन प्रदान करते हैं और हमें पवित्र बना देते हैं। कलीसिया में 7 संस्कार हैं। इस संस्कारों द्वारा ईसा मसीह पवित्र आत्मा द्वारा कार्यरत है और ईश्वरीय जीवन का संजीवन जल प्रदान करते हैं। अच्छा, आप सभी को ये 7 संस्कार कौन से हैं जानना है? ये 7 संस्कार इस प्रकार है। पहला, ज्ञान स्नान। दूसरा, तैलाभिषेक। तीसरा, परम प्रसाद। चौथा, मेल मिलाप। पांचवा, रोगी लेपन। छठवा, पुरोहिताभिषेक। सातवां, विवाह। बच्चों, इनमें पहले के 3 जो संस्कार है ना, जो कि ज्ञान स्नान, तैलाभिषेक और परम प्रसाद है, उन्हें प्रारंभिक या प्रवेशिक संस्कार कहता है। उन्हीं से एक व्यक्ति पाप से मुक्त होकर ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करते हैं। बच्चों, इन संस्कारों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला, जो कि सिर्फ एक बार ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, जिसे एक से अधिक बार ग्रहण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों प्रकारों के बारे में। ज्ञान स्नान, पवित्र तेलाभिषेक और पुरोहिताभिषेक सिर्फ एक बार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इस संस्कार में पवित्र आत्मा की अमिट मोहर हमारी आत्माओं में अंकित हो जाती है। इसीलिए इन संस्कारों को सिर्फ एक बार ग्रहण करते हैं। बाकी सारे संस्कार एक से अधिक बार ग्रहण कर सकते हैं। परम प्रसाद और मेल मिलाप जितनी बार हम ग्रहण करते हैं उतनी बार
हम ईश्वरीय जीवन में बढ़ते हैं। विवाह और रोगी लेपन ये एक ऐसे संस्कार है जो सिर्फ आवश्यकता हो तभी फिर से ग्रहण करनी चाहिए। आप सभी संस्कारों के बारे में अच्छे से समझ गए ना? संस्कार हमारे लिए ईश्वरीय जीवन का स्रोत है, वही हमें पवित्र जीवन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए ईसा द्वारा स्थापित ईश्वरीय जीवन का संजीवन जल प्रदान करने वाले इन संस्कारों को हमें सुयोग्य रीति से ग्रहण करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न, संस्कार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 54 पे दिया है। चलिए देखते हैं। अदृश्य ईश्वरीय जीवन को सूचित करने और प्रदान करने के लिए ईसा मसीह द्वारा स्थापित दृश्य चिन्ह है संस्कार। संस्कारों के जरिए ईसा पवित्र आत्मा द्वारा कार्यरत है और ईश्वरीय जीवन का संजीवन जल प्रदान करते हैं। चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। संस्कार कितने हैं और वे कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 54 पे दिया है। चलिए बच्चों, हम इसका उत्तर देखते हैं। कलीसिया में कुल 7 संस्कार हैं। ये 7 संस्कार इस प्रकार है। पहला, ज्ञान स्नान। दूसरा संस्कार, तैलाभिषेक। तीसरा संस्कार, परम प्रसाद। चौथा संस्कार, मेल मिलाप। पांचवा संस्कार, रोगी लेपन। छठवां संस्कार, पुरोहिताभिषेक। सातवां संस्कार, विवाह। चलिए बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किन किन संस्कारों को हम केवल एक बार ग्रहण करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 54 पे दिया है। चलिए देखते हैं। ज्ञान स्नान, पवित्र तेलाभिषेक और पुरोहिताई सिर्फ एक बार ग्रहण कर सकते हैं। इन संस्कारों द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अमिट मोहर ग्रहण करने वालों की आत्मा में अंकित हो जाता है। इसीलिए इन्हें एक ही बार ग्रहण कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, संस्कारों द्वारा हमें क्या मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 55 पे दिया है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक संस्कार द्वारा ईश्वर का कृपादान अर्थात ईश्वरीय जीवन हमारी ओर बहता है। वह हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए सहायक है। बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी एक गाना सुनना चाहते हैं? चलिए हम एक अच्छा गाना सुनकर आते हैं। ईश्वरीय जीवन के है स्रोत, संस्कार वे 7 है। माता कलीसिया प्यार से देती, कृपा के वे झरने हैं, कृपा के वे झरने हैं। योग्य रीति से ग्रहण करे तो कृपा से हम बढ़ जाएंगे। आत्मा की शक्ति दे तो शुद्धता हम में भी भर जाए, शुद्धता हम में भी भर जाए। बच्चों, आपको ये गाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? चलिए बच्चों, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, जो कि पेज नंबर 56 पे दिया है। सही या गलत? इस अभ्यास में हमें ध्यान से ये वाक्यों को पढ़ना है और अगर वाक्य सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह बनाना है। तो आप सभी ये अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? चलिए करते हैं। पहला वाक्य, ईसा ने समारी स्त्री से पानी मांगा। अच्छा बताओ बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत है? ये वाक्य सही है। दूसरा वाक्य, कुल 8 संस्कार है। ये वाक्य सही है या गलत है? बच्चों, ये वाक्य गलत है। चलिए अब तीसरा वाक्य देखते हैं। तैलाभिषेक हम सिर्फ एक बार ग्रहण कर सकते हैं। इसका जवाब बताओ, सही है या गलत है? हाँ बच्चों, यह सही है। चलिए अब चौथा वाक्य देखते हैं।
ईसा मसीह द्वारा दिया हुआ जल पिएंगे तो फिर प्यास नहीं लगेगी। इसका आंसर क्या होगा? हाँ बच्चों, यह भी सही वाक्य है। चलिए अब अंतिम वाक्य देखते हैं। वाक्य 5, संस्कार हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान करते हैं। हाँ बच्चों, यह एक सही वाक्य है। चलिए अब आज का आपका होमवर्क देखते हैं। आपका होमवर्क 56 पेज पर दिया हुआ है। इस अभ्यास का नाम है क्रम में लिखे। अक्षरों को क्रम में लिख के संस्कारों के सही नाम लिखने हैं आपको। आप सभी ये अभ्यास कर लोगे ना? बच्चों, आपको मैं एक छोटा सा एक और होमवर्क देना चाहती हूँ। आप सभी अपनी बाइबल लेकर संत योहन के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 4 पढ़िएगा। उसमें आपको समारी स्त्री की कहानी पता चलेगी। चलिए बच्चों, अब हम मेरा निर्णय लेते हैं। मेरा निर्णय है कि मैं कलीसिया के संस्कारों और पूजन समारोह में भक्ति पूर्वक भाग लूंगी और भाग लूंगा। बच्चों, आप भी मेरे साथ अपना निर्णय ले लेना। बच्चों, संस्कारों द्वारा हमें ईश्वरीय जीवन का संजीवन जल प्रदान होता है, इसीलिए हमें इसे दृढ़ता और सुयोग्य रीति से ग्रहण करना चाहिए। चलिए अब हम फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय यीशु।